नंदनवन जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी चिंकी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। चिंकी और बंटी अपनी माँ पर बहुत अत्याचार करते थे। ऐसे ही एक दिन माँ चिड़िया चिंकी से कहती है, चिंकी बेटा, मेरा दवाई खाने का समय हो गया है, मुझे एक गिलास पानी दे दे। अरे ओ बुढ़िया, तुझे पानी भी मैं ला के दूं? तेरे हाथों में जंग लगा है क्या? सारा काम मुझसे करवाती है और खुद पूरे दिन बेड पे पड़ी रहती है, परेशान कर रखा है। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मुझे चला भी नहीं जाता, वरना मैं खुद ही पानी ले लेती। अच्छा, खाना खाने के लिए तो बड़ी तेज जबान चलती है तेरी कैंची की तरह, और कुछ काम करने के लिए बोलता तो तेरी कमर में आग लग जाती है। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और माँ चिड़िया बिना दवाई खाए ही सो जाती है। अगले दिन माँ चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने बेटे के पास जाकर बोलती है, बेटा बंटी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे एक बार डॉक्टर के पास लेकर चल ले। माँ, मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ। एक तो ये घर का खर्च, ऊपर से तुम्हारी इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास भी लेके चलो, वहाँ अलग पैसा दो। अभी मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, अगले महीने लेके चलूंगा, अभी मुझे काम पे जाना है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा सुन, खाना खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है कब खाना खाना है, और चिंकी है मेरा ख्याल रखने के लिए, तो आप ज्यादा मत सोचा करो, बस एक कोने में पड़ी रहा। फिर बंटी अपने काम पर चला जाता है और शाम को जब घर आता है तो चिंकी सो रही होती है और माँ चिड़िया अपने बेटे की राह देख रही होती है। बंटी जैसे ही अपने घर आता है, माँ चिड़िया उससे बोलती है, ला बेटा, मैं तेरा बैग अंदर रख दूं, काफी थक गया होगा ना मेरा बेटा। हाँ हाँ, मैं तो मर गई हूँ ना, जो अब ये बुढ़िया आपका बैग उठाएगी। ऐसा नहीं है बहू, तुम सो रही थी इसलिए मैं चली आई बैग उठाने। मुझे सब पता है कितनी तेज हो आप, मेरे पति से मेरी लड़ाई करवाना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है बहू, बेटा तू ही समझा बहू को, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है। क्या समझाऊं माँ, सही तो बोल रही है चिंकी, पूरा दिन तुम बेड पे पड़ी रहती हो, मेरे आते ही सारा काम करने लगती हो, तुम्हारी ये चालाकियाँ सब समझ में आ रही है मेरे। ए जी, अब मैं और नहीं झेल सकती, अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं ही इस घर से निकल जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे निकल जाएगी तू? तू तो मेरी जान है, इस बुढ़िया को ही वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ। नहीं माँ, अब हम तुम्हें और नहीं झेल सकते, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। हाँ, कल ही किसी ने वृद्धाश्रम छोड़ के आओ जी आप। नहीं नहीं बेटा, एक माँ को उसके बेटे से अलग मत करो, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। सुबह होते ही बंटी कबूतर अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आता है। फिर कुछ दिनों बाद अचानक बंटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। हमारे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, हमें जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक किडनी डोनर की जरूरत पड़ेगी। आप तो उनकी पत्नी है ना, आप भी अपनी किडनी उन्हें दे सकती हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कुछ हो गया तो मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, मैं नहीं दे सकती अपनी किडनी। बंटी कबूतर की खबर मिलते ही उसकी माँ तुरंत हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। क्या हुआ मेरे बेटे को? कहाँ है मेरा बेटा? डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएगा ना? माताजी, उन्हें एक किडनी की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लो, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। पर माताजी, आपकी उम्र बहुत हो गई है, अगर आपकी किडनी लेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है डॉक्टर साहब, बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। फिर डॉक्टर साहब माँ चिड़िया की किडनी निकालकर बंटी को लगा देते हैं और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। कुछ देर बाद बंटी को होश आता है। शुक्रिया मुझे नहीं, इन्हें बोलो, जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के तुम्हारी जान बचाई। तुम्हारी बीवी, उन्होंने तुम्हें किडनी देने से साफ इनकार कर दिया था, अगर ये नहीं होती तो आज तुम जिंदा नहीं होते। माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है माँ। कोई नहीं मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं हो सकती, मैं तो बस तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे माँ।